हीरो पैदा नहीं होता, बनता है। तो यार बात जब भी इंडियन सुपर हीरो की आती है तो हमारे लिए सूरज ऑब्वियसली पश्चिम से राइज होता है, क्योंकि इंडिया और सुपर हीरो का रिलेशन कैसा है वो तो तुम लोगों को पता ही होगा। जबकि हॉलीवुड के लिए सुपर हीरो मेन स्ट्रीम जॉनरा है, जिसने हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स AKA MCU, DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स, एक्समैन फ्रेंचाइज और भी कई स्टैंडअलोन फ्रेंचाइज दिए। हालांकि उन सभी को एवेंजर्स लेवल का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन वो ऑलमोस्ट एवेंजर्स के करीब थे। लेकिन वही इंडिया ने हमें सुपर हीरोज के नाम पर क्या दिया है, सिनेमैटिक यूनिवर्स तो छोड़ ही दो भाई, सब एक अच्छा फ्रेंचाइज भी नहीं दिया। क्रिस फ्रेंचाइज को तो तुम सोचो ही मत यार। इसके 2 पार्ट्स को देखने के बाद ये थॉट आने लगा था कि अब इंडिया भी सुपर जॉनरा में अपना कदम रख रहा है। लेकिन इसके तीसरे पार्ट ने जिस तरह से हक दिया, उसके बाद तो मेरा इससे भी भरोसा उठ गया। सीरियसली यार, इतने अच्छे 2 पार्ट्स देने के बाद तीसरा पार्ट ऐसा बनाओगे, हर एक सीन कॉपीड। भले ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित क्यों ना हुआ, लेकिन पिक्चर में दम नहीं था। वहीं इसके ऑपोजिट में भावेश जोशी, मर्द को दर्द नहीं होता, जिसमें अच्छी स्टोरी, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी सिनेमेटोग्राफी और अच्छी VFX यूटिलाइजेशन होने के बाद भी क्यों फ्लॉप हो गई। क्या सच में सुपर हीरोज को लेकर इंडियन ऑडियंस का टेस्ट खराब है? क्या इंडियन ऑडियंस आज भी वही मीनिंगलेस सुपर हीरो मूवीज देखना चाहती है? अगर तुम भी यही सोचते हो तो सच कहो यार, तुम कौन से एरा में रहते हो? अगर ऐसा होता तो एंड गेम 400 करोड़ प्लस का बिजनेस नहीं करता। इंडियन ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन अभी तक इंडिया में उस लेवल का सुपर हीरो मूवीज ही नहीं बनाए। तो आज के इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इंडिया क्यों अच्छे सुपर हीरो मूवीज नहीं बनाता। तो देखो, इसका सबसे पहला रीजन है बजट। तुम्हें पता ही होगा कि सुपर हीरो मूवीज में बजट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छे लेवल का सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए VFX का होना जरूरी है, जिसके लिए लगभग 100-200 करोड़ तो सिर्फ VFX के लिए चाहिए, जो इंडिया अभी तक एफोर्ड नहीं कर पाया है, क्योंकि इंडियन मूवीज का बजट ही 200 करोड़ नहीं होता। देखो, एक अच्छे सीन को शूट करने के लिए 1 करोड़ की जरूरत होती है, लेकिन वही एक बेहतरीन सीन को शूट करने के लिए 5 करोड़ की जरूरत होती है। तो यही एक्स्ट्रा 4 करोड़ खर्च करने के लिए इंडिया अभी रेडी नहीं है। जब इंडिया ये एक्स्ट्रा 4 करोड़ खर्च करने के लिए रेडी होगा, तभी हमें इंडियन मूवीज में भी एवेंजर्स जैसा ही वाव मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे जगह में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते जहां से उनका पैसा आने का चांस बहुत ही कम हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भावेश जोशी एंड मर्द को दर्द नहीं होता। भले ही इन 2 पिक्चर्स का बजट बहुत ही कम था, बट अगर ये पिक्चर्स अपना इतना कम बजट भी रिकवर नहीं कर पाए तो क्यों कोई प्रोड्यूसर सुपर हीरो मूवीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा? वो तो यही सोचेंगे ना, इंडियन ऑडियंस का सुपर हीरो मूवीज को लेकर टेस्ट खराब है। और यहीं पे हमारा नेक्स्ट रीजन आता है, नो सुपर स्टोरी। एक सुपर हीरो मूवी के लिए एक सुपर स्टोरी की जरूरत होती है, लेकिन काम बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे पास ऑलरेडी कॉमिक बुक का भंडार हो। मार्वल और DC के जितने भी मूवीज थे वो सारे कॉमिक पर बेस्ड थे। उन लोगों के पास कॉमिक का बहुत बड़ा भंडार है, इसीलिए वो इतने अच्छे स्टोरी के साथ मूवीज बनाते हैं। लेकिन वही इंडिया के पास कॉमिक बुक का इतना मजबूत इतिहास नहीं है, ना ही इंडिया के पास मार्वल और DC के कॉमिक्स जितने मजबूत फैन फॉलोइंग है। हाँ, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, याली ड्रीम्स कुछ ऐसे पॉपुलर कॉमिक्स है जिनका अच्छा खासा फैन बेस है, बट वो भी बहुत लिमिटेड है। इसीलिए तो इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए सुपर हीरोज के ऊपर पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास ना तो सुपरमैन, ना तो बैटमैन और ना आयरन मैन जैसी सुपर हीरोज की स्टोरी मौजूद है। एक्चुअली कहूँ तो इंडियन कॉमिक्स ना तो स्टोरी के मामले में आगे है और ना फैन फॉलोइंग के मामले में। एंड इसी रीजन के चलते कोई भी डायरेक्टर सुपर हीरोज के ऊपर पिक्चर बनाना नहीं चाहते और रिस्क लेके नए सुपर हीरो प्रोजेक्ट में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत लंबा और रिस्की प्रोसेस है। पहले तो अच्छी स्टोरी लिखो, उसके बाद कैरेक्टर को सेटअप करो और लास्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करो। इसके बावजूद भी कोई सियोरिटी नहीं होती कि पिक्चर हिट होगी। और यहीं पे हमारा लास्ट रीजन आता है, बैड पास्ट। इंडिया में सुपर हीरो मूवीज का हिस्ट्री कुछ खास नहीं है। इंडिया में जितने भी पिक्चर सुपर हीरोज के ऊपर बने हैं उनमें से ज्यादातर फ्लॉप रहे, क्योंकि उन सभी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वो हीरो और विलन के ओरिजिन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, जिससे ऑडियंस को पिक्चर के साथ कनेक्ट करने में दिक्कत होता है। लेकिन इसमें टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, मार्वल के जितने भी मूवीज थे उन सभी को सेटअप करने के लिए एक बहुत लंबा टाइम लगा था। इसके बीच में कितने ऐसे पिक्चर्स थे जो फ्लॉप गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो कंटिन्यूसली मूवीज बनाते गए और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर दिया है। एंड अगर इंडिया भी ऐसे ही अच्छे टाइमिंग और बजट के साथ अच्छा सुपर हीरो मूवी बनाते जाएगा, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप, तो ऑफकोर्स सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को भी इन मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस अच्छे मूवीज को सपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं। अगर ऑडियंस भावेश जोशी एंड मर्द को दर्द नहीं होता जैसे पिक्चर्स को सपोर्ट करते तो अभी तक हमें इनका सीक्वल भी देखने को मिलता। खैर, इनको तो सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले मूवीज जैसे कि ब्रह्मास्त्र, शक्तिमान, हनुमान, इन सारे मूवीज को अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इंडिया में सुपर हीरोज का भंडार देखने को मिलेगा। सो अब तुम नीचे कमेंट करके बताओ तुम इनमें से कौन से अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज के लिए एक्साइटेड हो। तो यार अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।